Hi everyone. Hello, 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 hello. A very, very good morning. Good morning, Ji. Good morning. Am I clearly audible and visible? बढ़िया दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ। होपफुली सारे के सारे बच्चे रेडी हैं हमारे नए चैप्टर की शुरुआत के लिए, जिसका नाम है मोशन इन 1D। अब बच्चों, नेक्स्ट की जो 9 क्लासेस है ना, और जब मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट की 9 क्लासेस, बोले तो सिर्फ और सिर्फ जो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। मैं अभी एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमारी सैटरडे को लगती है, जिसके अंदर हम लोग बैठ के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनको काउंट भी नहीं कर रही। तो अब हम लोग 9 क्लासेस डेडिकेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ काइनेमैटिक्स को। ठीक है, होपफुली सारे बच्चे रेडी हैं आज के इस सेशन के लिए। आज तो काफी न्यू स्टूडेंट्स भी आए होंगे। विक्ट्री विक्ट्री 2.0 सब विक्ट्री बैच है ना। आज तो काफी नए स्टूडेंट्स भी आए होंगे। होपफुली तुम्हारा जो एक्सपीरियंस हो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। आज की क्लास मोशन एंड 1D की पहली क्लास, जिसके अंदर हम लोग काइनेमैटिक क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे पिछले साल भी पढ़े हैं ना, तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि अगर मोशन इन 1D आ जाए, क्योंकि काइनेमैटिक क्वांटिटीज जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब मोशन इन 1D में ही इंट्रोड्यूस होता है। एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, फिर हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, सीधा एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं, सीधा टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जब हम मोशन इन 2D में एंटर करते हैं, है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा स्लो होगा, बट जैसे जैसे 9 क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, वैसे इट इज गोइंग टू गेट मोर एक्साइटिंग। स्क्रू वॉच के लिए एक दो दो पन्ने छोड़ दो। ठीक है, सारे बच्चे स्क्रू गॉज के लिए 2 पन्ने छोड़ देंगे। सुन लो, एक पन्ना, दूसरा पन्ना, वो 2 पन्ने छोड़ दो, और शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के इस सेशन को। ये क्या हो रहा है बच्चों? नया लैपटॉप लेने का टाइम आ गया है क्या? जब पिछला प्लेटफॉर्म छोड़ा था ना, तुम मानोगे, जिस दिन छोड़ा था उसी दिन मेरा लैपटॉप खराब हुआ कि मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाई। मतलब नहीं ले पाती। मान लो शाम को अगर 6 बजे क्लास है, अब 10 बजे मेरे लैपटॉप ने टाटा बाय बाय कर दिया है कि भाई मैं तो नहीं चलता, जो मेरा पुराना लैपटॉप है। फिर मैं भाग के 2 बजे नया लैपटॉप लेके आई हूँ, फिर बाद में यूट्यूब की क्लास ली है। अब ये लैपटॉप मुझे लगता है रिप्लेस करने की जरूरत है। इस लैपटॉप में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। प्लीज कंफर्म दैट द स्क्रीन इज विजिबल। आई विल शेयर द स्क्रीन राइट नाउ। स्क्रीन विजिबल छे? ठीक है। अब नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ती, तुम क्या ही टेंशन लेते हो। ओके, सो 20th of June को कंडक्ट होती हुई ये क्लास, जो हमारी पहली क्लास है, जो हमारी पहली क्लास है, किसके ऊपर? मोशन इन 1D के ऊपर। मोशन इन 1D के ऊपर आज की क्लास में हम लोग बच्चों काइनेमैटिक क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ मैं। तो आई बिलीव प्रोबेबली काइनेमैटिक्स की जो 9 क्लासेस हैं, अगेन एक्स्ट्रा क्लासेस को नहीं काउंट करने कर रही, वरना वो 11-12 क्लासेस हो जाती हैं। तो आज की क्लास होपफुली तुम्हारी, प्रोबेबली तुम्हारी सबसे इजीएस्ट क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में इंट्रोड्यूस होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मोशन इन 1D का, और एक स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। रेडी? अब तो हमारा फिजिक्स आम हो, अच्छा आप हो तो हमें फिजिक्स पढ़ने का दिल करता है। बस इससे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। किसी बच्चे को फिजिक्स पढ़ने का दिल नहीं करता है, ब्लेम द टीचर और हिज अटेंशन स्पैन, बट नेवर हिज इंटरेस्ट और लर्निंग कैपेबिलिटीज। चलो टाइटन्स, फिर शुरू करते हैं। तो हमारा देखो पहला टॉपिक आ जाएगा। पहला टॉपिक लिख लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर हम लोग लिख लेंगे, लिखते हुए रिपीटेशन भी हो जाएगा। तो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं ये वाले चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, तो मैं सोच रही हूँ काइनेमैटिक्स ही ना लिख दूं इसको। चलो छोड़ो,
हाँ, तो जब मैं बच्चों बात करती हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, या फिर अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। ध्यान देना, चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। कि मान लो अगर एक बॉडी मूव कर रही हो, तो उसकी मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। और वो गिनी चुनी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जर्क वगैरह कुछ नहीं करते हम लोग। तो ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगी, फिर बाद में ये जो चैप्टर है शुरू होगा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मोशन इन 1D का एप्लीकेशन मोशन इन 2D है। मोशन इन 2D में एक नया टॉपिक नहीं है। मोशन इन 2D में तुम लोग एक नई बात नहीं सीखोगे। बस जो मोशन इन 1D में कर रहे हो, तो यहाँ पर एक डायमेंशन में आ रहा है, फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर में वो 2 डायमेंशन में आ जाएगा, तो विक्टोरियल एडिशन वाली बात है। और बिल्कुल सेम है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मान लो अगर बॉडी मूव कर रही है, मान लो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रही है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लो बच्चों, ये तुम्हारा घर है, ठीक है? ये घर है और ये तुम्हारा स्कूल है। तो तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला कि चलो बेटा, आप एक्टिवा लेके निकलो और स्कूल जाओ, ठीक है? तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। अब तुम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नींद में तुम निकल तो गए। अब देखो कितने तरीके के बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो घर से सीधा स्कूल ही जाएंगे, सीधा रास्ता है, बिल्कुल घर से स्कूल तक का सीधा रास्ता है, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि यहाँ पर जाएंगे, अंकिता से मिलेंगे, ठीक है, और फिर स्कूल जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि ऐसे जाएंगे, यहाँ पर गोलगप्पे खाएंगे, ठीक है, गोलगप्पे खाने के बाद यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चाट की दुकान है, वो चाट की दुकान पे जाएंगे और फिर बाद में स्कूल जाएंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं इन तीनों बच्चों के मोशन की बात करूं, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो बस जो वेक्टर इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं हिंदी में बोलूं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है आप कितना खिसके हो। तो तुम देख लो, चाहे मैं तीनों स्टूडेंट्स की बात करूं, तीनों स्टूडेंट कैसे खिसके हैं घर से लेके स्कूल तक, तो तीनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है। वेराज अगर मुझे ये भी काउंटर इन करना हो कि इंसान कितना चला है, या फिर इंसान ने कितने पाथ लेंथ को कवर किया है, वो डिस्टेंस होता है। कि मान लो ये 5 मीटर आ गया, ये 6 मीटर आ गया, ये 4 मीटर आ गया, ये 3 मीटर आ गया। तो मैं बोल दूंगी पहले वाले इंसान ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, दूसरे वाले इंसान ने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तीसरे वाले इंसान ने 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। फर्क समझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट बोले तो आप कितना खिसके, डिस्टेंस बोले तो आप कितना चले। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीधा चल रहे हो तो जितना तुम चल रहे हो उतना तुम खिसक रहे हो। बस ये टॉपिक है, ये टॉपिक है जिसको अभी हम लोग फिजिक्स की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखने वाले हैं। तो नोट मेकिंग शुरू करते हुए, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज द path length covered by a moving object, covered by a moving object। कितना पाथ लेंथ कवर किया है जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब सिर्फ नंबर ही होगा। अब मैं किसी चीज को मेजर कर रही हूँ जिसमें सिर्फ नंबर ही है, तो पॉजिटिव ही होगा। कि तुम ये नहीं बोल सकते हम -5 मीटर चले, इसका क्या मतलब है? तुम बस ये बोल सकते हो हम 5 मीटर चले। तो कितना चले हो, दैट इज द डिस्टेंस। वेयर एज अगर बच्चों में यहाँ पर बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ between the initial point and the between the initial point and the final point of the body, final point of the motion of the body, of the motion of the body।
समझे? डिंगलेज समझे? डिजिटल कैलीग्राफी आर्ट, देखो आर्ट तो नहीं है बट थैंक यू तुमने इतने स्वीटली बोला। ठीक है, ये होता है। अब इसको हम लोग एक बार डायग्राम की हेल्प से बना देते। मान लो वही एग्जाम्पल, ठीक है, कि मान लो भैया ये घर है, ठीक है, दिस इज होम, ठीक है, और ये राक्षस खाना स्कूल। ठीक है, अब दो बच्चे थे, एक बच्चा तो सीधा सीधा चला गया, स्टूडेंट ए, ठीक है, स्टूडेंट ए, उसने ये कवर किया इस तरीके से 5 मीटर का डिस्टेंस। ये आ गया स्टूडेंट बी। ये आ गया स्टूडेंट बी जिसने पहले ऐसे कवर किया 4 मीटर, फिर इस तरीके से कवर किया 3 मीटर। जो ऊपर लिखा है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करवा रही हूँ। ठीक है, ये मान लो अगर ये सिनेरियो है तो तुम लोग बोल सकते हो कि दोनों सिनेरियोज में जो डिस्प्लेसमेंट ए का है, अब देखो डिस्टेंस को ना बच्चों, डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर सकती हूँ, मैं डिस्टेंस को डिनोट करूंगी एस से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है उसको मैं डिनोट करूंगी ऐसे, इट इज अ वेक्टर। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। बिल्कुल चूचा नहीं करनी जब तक टॉपिक ना खत्म हो, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। बनाओ एक बारी। ठीक है, तो अब तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई जो डिस्टेंस ए ने कवर किया है, जो डिस्टेंस ए ने कवर किया है वो आ गया 5 मीटर। मैं देख पा रही हूँ कि जो डिस्टेंस बी ने कवर किया है वो है 4+3 7 मीटर। बट बिकॉज दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट ए ने शो किया है वो भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में 5 मीटर है, जो डिस्प्लेसमेंट बी ने शो किया है वो भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में 5 मीटर है। बोलना मैं ये चाहती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एक वो वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाता है। जैसे जैसे हमारी नोट मेकिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे नोट्स में और चीजें ऐड होती जाएंगी। अभी पहले ये लिखो। ये मैं अपने आप को भी बना देती हूँ, ठीक है, दिस इज टीसी। बता ही दिया था राक्षस खाना है। डन, लिखा, ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड मोर। अब यहाँ पर ए पॉइंट ले आओ, ठीक है। कैन आई से दैट इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, if a body is moving in a straight line, moving in a straight line, magnitude of displacement is equal, distance gives the magnitude of displacement, distance gives the magnitude of displacement। मैम ये क्या लिखवा दिया? हमें तो अभी हमने बोला था फिजिक्स हमें आसान लग रही है, अब नहीं लग रही है दी। ये देखो, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है और बॉडी ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करी विदाउट टर्निंग बैक, बिल्कुल सीधा गई, कोई टर्न नहीं लिया, बिल्कुल सीधा गई। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, ये मेंशन कर दो बच्चों, विदाउट टर्निंग बैक प्लीज मेंशन कर दो। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे एरो लगा के लिख दो विदाउट टर्निंग बैक, ठीक है, मैं पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, विदाउट टर्निंग बैक, कि वो पीछे की डायरेक्शन में भी नहीं आ रही, और 2D तो हम लोगों को अभी स्टडी करना ही नहीं है। विदाउट टर्निंग बैक,
डिस्टेंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि जैसे कि तुम यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि बॉडी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जा रही है, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यही डिस्टेंस है, ये देखो डिस्टेंस की बात करूं यही डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं यही डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाता हुआ। तो तुम देख पा रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ है वो उसको उसका मैग्नीट्यूड देगा, और वो डिस्टेंस के इक्वल टू है। कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो जितना मूव की वो उतना ही खिसकी। बॉडी जितना मूव की मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही खिसकी, मतलब उतना ही उसने डिस्प्लेस किया। जेन्युइन बच्चों ये क्या बात हो रही है? गौरी, do not answer. If someone is talking about units and dimensions, why are you answering? Disha, why are you doing? Why are you answering anyone who is asking any question, no matter how important, but unrelated to the topic we are doing? क्या आपने अभी तक अपने टीचर से पिछले 20 दिनों में ये नहीं सीखा है? ध्यान दो, ठीक है। वैसे ही अब दूसरा पॉइंट अब मैंने तुम्हें ये बताया है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट बनाती हूँ, मैं यहाँ पर बी पॉइंट बनाती हूँ, मैं यहाँ पर सी पॉइंट बनाती हूँ, और मैं यहाँ पर डी पॉइंट बनाती हूँ, ठीक है। देखेंगे ना कि भाई ऐसे कैसे डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो देखना, इसको 3 बार बनाओ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ठीक है। इसको ऐसा करो, 2 बार बनाओ, चलो 2 बार बना दो। अब मान लो बॉडी क्या कर रही है, ए से अपने मोशन को शुरू कर रही है, ए से लेके बी तक जा रही है, बी से लेके सी तक जा रही है। और दूसरे सिनारियो में मान लो कि बॉडी जो है ए से अपने मोशन को शुरू कर रही है, ए से लेके बी तक जा रही है, बी से लेके सी तक जा रही है, और मान लो अगर वो सी से लेके डी तक वापस आ रही है। तो तुम लोग पहले वाले सिनारियो में और दूसरे वाले सिनारियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले कमेंट करते हैं डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। दूसरे सिनारियो में कमेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है बॉडी कितना चली है। जेन्युइन सी बात, पहले बना लो फिर ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं नहीं चाहती आधा ध्यान तुम्हारा लिखने में हो, आधा ध्यान सुनने में, फिर रिपीट रिपीट करते रहो। हाँ जी, बहुत ही इजी है, मतलब कुछ इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ आज वाली क्लास इतनी बेसिक्स ही है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस होता है बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है। तो पहले यहाँ पर 5 मीटर कवर किया, फिर यहाँ पर 3 मीटर कवर किया। तो पहले 5 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पर आ गया 8 मीटर, है ना। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर मेरे पास आ गया 8 मीटर। इसको मैं ब्लू में ही रहने देती हूँ। वेराज अगर मैं दूसरे वाले सिनारियो में बात करूं तो देखो, पहले 5 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया, ठीक है, फिर 3 मीटर, फिर बाद में 3, 5, 8, 9, 10 मीटर कवर किया। तो दूसरे वाले सिनारियो में पहले बॉडी कवर करती है 5 मीटर, फिर बॉडी कवर करती है 3 मीटर, फिर बॉडी कवर करती है 10 मीटर। तो दूसरे वाले सिनारियो में डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। डिस्टेंस में तो दिक्कत ही नहीं है, इट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट।
हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो, अब अगर बच्चों में डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ, तो मैंने तुम्हें बता दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाता है। तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट पहले वाले सिनेरियो में। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दूसरे वाले सिनेरियो में दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले वाले सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 8 मीटर है। दूसरे वाले सिनेरियो में जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव की डायरेक्शन में 2 मीटर है। क्या अब आप समझे किस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिंस वो एक वेक्टर है बच्चों। मैंने कलर कोडिंग कर दी है। मैं डिस्टेंस को जब भी मेंशन करूंगी ब्लू में मेंशन करूंगी, डिस्प्लेसमेंट को कभी भी डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी पिंक में दिखाऊंगी। ठीक है। और तुम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे होगे दैट व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, डिस्टेंस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आगे चलो। ये बना लो अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बनाया तो प्लीज। ठीक है, अब देखो, स्लो क्लास, लेट अस एंजॉय, है ना। अभी हम लोगों ने डिमेंशनल एनालिसिस वगैरह किया है। अब देखो तीसरा पॉइंट, इफ द बॉडी, इफ द बॉडी मूव्स एंड रिटर्न्स टू इट्स ओन पोजिशन एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट, या फिर रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजिशन, टू इट्स इनिशियल पॉइंट या फिर पोजिशन, इस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट करना चाहोगे? कि मैं गई, मुझे पानी पीना था, मैं गई फ्रिज से पानी उठा के लाई और मैं यहीं पे बैठ गई, तो इस पूरी की पूरी जर्नी के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वेरी गुड, जस्ट लाइक योर अटेंशन स्पैन, वेरी गुड बच्चों। तो ये वाले सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। इस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। अब एग्जाम्पल्स तो देंगे ही। तो मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। हर चीज को डायग्रामेटिकली, क्योंकि आगे तुम लोग नोटिस करोगे कि कभी भी तुम लोग अगर मान लो डिटेल नोट से रिवाइज कर रहे हो टेस्ट से पहले, तो अगर तुम लोग ये वगैरह भी देख लोगे ना, डायग्राम्स वगैरह भी देख लोगे, तो ऊपर जो लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पिक्चर के फॉर्मेट में। तो अब मानो कि बॉडी क्या करती है ना, बॉडी नहीं मानती भाई, बॉडी नहीं रुकती। बॉडी ने क्या किया, बॉडी ए से लेके बी तक गई, ठीक है, और फिर बॉडी बी से लेके ए तक आ गई। एक चीज बोल दूं क्या, इट्स लाइक यू रिटर्निंग टू योर एक्स। अब प्लीज उसको मैसेज मत करने लग जाना, ठीक है, यहाँ पर, या फिर कोई बच्चा रोने धोने मत लग जाना। ये देखो बॉडी मान लो 5 मीटर पहले ऐसे चली, फिर 5 मीटर ऐसे चली, तो कहने को उसने डिस्टेंस तो कवर किया है, बॉडी ने डिस्टेंस तो कवर किया है ना 10 मीटर का, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो यहां पर तुम लोग बच्चों एक और चीज लिख सकते हो, यहां पर तुम लोग एक और चीज लिख सकते हो। इस एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है ना, सब कवर कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन खोलने में भी डर लग रहा है। बच्चे रो तो नहीं रहे? इट्स ओके, क्या हो गया? नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ना? देन यू नो कि हम तो ऐसे ही हैं, तुम्हें पता ही है कि हम में तो कोई शर्म ईमान धर्म है नहीं, तो क्या दिक्कत की बात है?
बस मैंने तो सिर्फ बोला है, तुम तो 10 बार कर चुके हो। बचपन से सिंगल हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है, लेकिन एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स इंस्टीट्यूट हो सकता है। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखिए, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इट इज पॉसिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो but distance to be non-zero, but distance to be non-zero for a body's motion, for a body's motion, है ना। अभी देख लिया हम लोगों ने, पॉसिबल तो है। अगर मैं बोलूं कि जितने भी कौवे हैं काले हैं, तो अगर मुझे एक भी कौवा व्हाइट दिख जाता है, दैट इज इनफ टू प्रूव द स्टेटमेंट रॉन्ग कि सारे कौवे काले हैं। तो वैसे ही एक ही पॉसिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है आपको ये बोलने के लिए दैट दिस इज पॉसिबल। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने तुम्हें बता दी है कि ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस नॉन जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इम्पॉसिबल, लिखो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द डिस्टेंस टू बी जीरो, वाइज वर्सा पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द डिस्टेंस टू बी जीरो while the displacement is non-zero, while the displacement is non-zero। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो डिस्टेंस जीरो है, तो डिस्टेंस जीरो का मतलब ये है कि बॉडी मूव ही नहीं की है। तो जो बॉडी मूव नहीं कर रही है वो खिसकेगी कैसे? जो बॉडी बच्चों मूव ही नहीं कर रही वो खिसकेगी कैसे? जैसे इट इज पॉसिबल टू बी ए नीट एस्पिरेंट एंड क्रैक नीट एग्जाम, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैक नीट एग्जाम बट नॉट बी ए नीट एस्पिरेंट। तो डिस्टेंस जीरो तभी होगा व्हेन द बॉडी डज नॉट मूव। ओनली पॉसिबल, only possible when the body does not move, and when the body does not move, the body does not khisak। only possible when the body does not move। make sense? कि भाई बातें तो जेन्युइन है, बस अभी फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखी जा रही है तो ऐसा लग रहा है कुछ नया सीख रहे हैं, बट टू बी फेयर नया तो नहीं सीख रहे हो बच्चों। यार ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? ठीक है, सारू, ठीक है। हाँ, भव्या को कर दूं? लविशा तो कल ब्लॉक हुई थी, आज मत स्पैम करना। भव्या कहाँ है? भव्या दिखी नहीं। सारू का मतलब ओके, गुजराती, ओके। अब देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आ जाता है, लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बार लिख तो लेते ही हैं, नोट मेकिंग तो कंप्लीट होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सिंस मैंने पिंक और ब्लू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया, तो इसको हाईलाइट पर्पल में ही करते हैं। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नंबर 1 starts from the initial position, starts from the initial position, ends at the final position, ends at the final position। लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये लिखने की बात नहीं है। जेन्युइन वेक्टर करने के बाद ये तो कुछ ज्यादा ही इजी लग रहा होगा कि इसमें लिखने वाली क्या बात थी। मैम आप तो हरियाणा से हो,
बट मैं बहुत जगह रह चुकी हूँ बच्चों। क्लास 6th तक मैं वडोदरा गुजरात थी, क्लास 7th में लुधियाना आई, 8th 9th 10th दोबारा से वडोदरा गुजरात, फिर दोबारा से 11th 12th फ्रॉम लुधियाना, देन टू दिल्ली, देन टू हरियाणा फॉर 1 year। तो ट्रैवल तो काफी, मतलब रह तो काफी जगह ली मैं। शुक्र है तुम जैसे बच्चे नहीं मिले, मतलब तुम जैसे क्लासमेट्स भी नहीं थे। लाइफ वुड हैव बीन सो ट्रेजिक। मेक सेंस? अब देखो इसको ना, मैं ये जो अभी हम लोगों ने बात की है, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल वे में चलेंगे, ठीक है? अच्छा, क्या बात है, साक्षी वडोदरा गुजरात से है। मैं उस स्कूल से पढ़ी हूँ, क्या नाम है उसका, ब्राइट डे स्कूल, अमेरिकन स्कूल ऑफ बड़ौदा, ब्राइट डे स्कूल। ये अब तो इतने साल हो गए, पता नहीं वो क्लास 4th तक कहाँ पढ़ी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा। चलो, नहीं मम्मी पापा आर्मी में कहीं नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, अब ना हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स कवर कर रही हूँ अब। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये कर लिया ना? एक बार डन बोल दो सारे बच्चे। डन। हम तो क्लास 10 तक एक ही स्कूल में थे, वो सबसे बेस्ट होता है लीना, सबसे बेस्ट होता है, उसी में बनते हैं तुम्हारे वो दोस्त जो जिंदगी भर साथ रहते हैं। वैसा एक भी काफी होता है। डन, चलो बहुत बढ़िया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिसको मैं कैसे डिनोट करूं, ऐसे डिनोट कर रही हूं, ठीक है? एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक ग्राफ बनाओ, ठीक है? मान लो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बॉडी का ये इनिशियल पॉइंट है और बॉडी का ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है? बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब मोशन इन 1D है, बस इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर कभी भी अगर आपको बॉडी की पोजीशन बतानी हो ग्राफ के पीओवी से, तो ओरिजिन से लेके पोजीशन तक चले जाओ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो ये देखो, ये आ गया इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से लेके फाइनल पोजीशन तक चले जाओगे तो तुम्हारे पास फाइनल पोजीशन का वेक्टर आ जाएगा। और अगर तुम लोग इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक चले गए तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। बस ये था वो एनसीईआरटी का डायग्राम, कि अगर मान लो बॉडी यहां से लेके यहां तक मूव कर रही है और मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो पोजीशन वेक्टर वो अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर बताना हो कभी भी ग्राफिकली, ओरिजिन से लेके पोजीशन तक चले जाओ। जैसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है। तो अगर ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जाता है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। डन। ठीक है नम्रा, प्लीज फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है? अब ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है? ठीक है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर the magnitude of displacement, it is possible for the magnitude of displacement to be equal to the distance, to be equal to the distance, to be smaller than the distance, to be smaller than the distance, yes or no बताना, than the distance,
या फिर टू बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस? अब यहाँ पर यस और नो लिखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कि बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसका जो नंबर है, वो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल टू हो? बताना एक बार। इक्वल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, यस, यस, when the body is moving, when the body is moving in a straight line, when the body is moving in a straight line without turning back, we have already written this, without turning back, with, ये क्या हो रहा है, without turning back, क्या ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा हो? तो हाँ, जनरल सिनेरियोज में यही होता है। जैसे कि मान लो बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गई, तो डिस्टेंस का बड़ा मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का छोटा मैग्नीट्यूड है। यस, whenever the body does not move in a straight line without turning back. लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी खिसकी ज्यादा, मूव कम की? ये पॉसिबल है कि बॉडी जितना मूव की उतना ही खिसकी। ये भी पॉसिबल है कि बॉडी मूव ज्यादा की लेकिन खिसके कम। बट क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी ने मूव कम किया, खिसक ज्यादा गई? नेवर, नो। ये नहीं पॉसिबल कि बॉडी मूव कम कर रही है लेकिन खिसक ज्यादा गई। ये नहीं कभी भी पॉसिबल तुमने पढ़ा कम, मार्क्स ज्यादा आए। ये पॉसिबल है जितना पढ़ा उतने मार्क्स आए, ये भी पॉसिबल है पढ़ा ज्यादा मार्क्स कम आए, लेकिन ये कभी नहीं पॉसिबल कि पढ़ा कम और मार्क्स ज्यादा आए। ठीक है, हाँ हाँ होता है, मैं ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल थोड़ी दूंगा। अब देखो बच्चों, इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस नहीं बन सकते। मोशन इन 2D पे फिर भी इसके अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक ही तरीके का क्वेश्चन टाइप है, उसको एक बार कर लेते हैं, ध्यान देना। दिस इज द क्वेश्चन, ओके? क्योंकि सिर्फ मोशन इन 1D कर रहे हैं ना अभी, इसलिए तो मैं डिलेमा में थी कि काइनेमैटिक्स लिखूं कि मोशन इन 1D लिखूं। अगर काइनेमैटिक्स लिखती तो ज्यादा बेटर होता, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है। अब आप मुझे जरा सा ये बताइए, अगर बॉडी बी पॉइंट से अपना मोशन शुरू करती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, पहले बी से लेके डी तक गई, डी से लेके ए तक गई, और फिर ए से लेके सी तक गई, तो कमेंट कीजिए डिस्प्लेसमेंट पे, कमेंट कीजिए डिस्टेंस पे, बस यही क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए डिस्प्लेसमेंट पे, कमेंट कीजिए डिस्टेंस पे, क्योंकि बॉडी 1D है ना, तो लाइन में ही मोशन स्टडी कर सकते हैं। बताओ भाई।
पहले डिस्टेंस बता दो। पहले डिस्टेंस बता दो। तो ये देखो, ये मेरे पास आ गया 7 मीटर। फिर बॉडी ने कवर किया है यहाँ पर 12 मीटर। फिर बॉडी ने कवर किया है 9 मीटर। तो डिस्टेंस होता है बॉडी कितना मूव की है। तो पहले 7 मीटर मूव की, फिर 12 मीटर मूव की, फिर 9 मीटर मूव की। तो टोटल कितना हो गया? 21, 28 मीटर। डिस्टेंस में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। और डिस्प्लेसमेंट बालकों, जैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर देख लो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाता है। तो ये आ गया मेरे पास इनिशियल पॉइंट, ये आ गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का ये वेक्टर है। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव की डायरेक्शन में 4 मीटर है। समझ आ गया? वेलोसिटी और स्पीड पे चलें। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड पे चलें। दैट इज ग्रेट। मोशन इन 2D वाले क्वेश्चंस करवा नहीं सकते हो, मोशन इन 2D में करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाले पॉइंट पे। और जो विक्ट्री 2.0 के बच्चे, मैं बता दूं, जब भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, क्वेश्चन क्लास में नहीं नोट करोगे। जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि भाई ये हम लोग नोट करना चाहते हैं, उसके लिए जगह छोड़ दो। लेकिन जब क्वेश्चन क्लास में हो, सारा का सारा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर। अब फिर भी थोड़ा सा मजा आएगा। अब जरा सा बात करते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड की। वेलोसिटी एंड स्पीड की। तो सुनो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ना ये एस्टैब्लिश कर लिया कि बॉडी मूव कर रही है। और जब बॉडी मूव कर रही है तो लेंथ की टर्म्स में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके बेसिस पे उसके मोशन को डिफाइन किया जा सकता है। वो दो थी, एक थी डिस्टेंस, एक था डिस्प्लेसमेंट। वी टॉक्ड अबाउट इट। अब बात ये है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो एक टाइम रेट होगा ना जिससे वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, एक टाइम रेट होगा जिससे वो डिस्टेंस कवर कर रही है। दैट्स इट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, when I talk about velocity, it is the time rate, it is the time rate at which the body, at which the body shows displacement, shows displacement। जब तक टॉपिक ना खत्म हो चूंचा नहीं करनी है। जैसे कि तुम लोगों को जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहीं पे भी इनिशियल डाउट आए होंगे, स्लाइड्स के साथ खत्म हो गए होंगे, सेम यहाँ पर होगा। वैसे ही अगर मैं स्पीड की बात करूं, so it is the time rate, it is the time rate at which the body covers distance, distance divided by time, displacement divided by time। तो बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। इसके यूनिट क्या हो गए? एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशंस क्या हो गए? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, LT-1। वेलोसिटी की बात करूं, इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना। बाकी है लेंथ बाय टाइम, तो यूनिट हो गए मीटर पर सेकेंड, डायमेंशंस हो गए LT-1। लिखिए वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करूंगी और बच्चों मैं स्पीड को v से डिनोट करूंगी, मतलब v वेक्टर और v, सिंपली v। तो स्पीड को डिनोट करूंगी मैं ऐसे, है ना, और वेलोसिटी को डिनोट करूंगी v के ऊपर वेक्टर बना के। लिखो, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके। तो अभी ना ये जो वेलोसिटी और स्पीड है, इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। पहले आ जाता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। लिखो कि चलो मतलब तो समझ लिया, लेकिन है तो मैथमेटिकल।
तो मैथमेटिकली मैं दोनों को दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। पहला तरीका बता रही हूँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जिसको मैं ऐसे डिनोट कर सकती हूँ, एवरेज वेलोसिटी जिसको मैं ऐसे डिनोट कर सकती हूँ। तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, कभी भी एवरेज डिफाइन करो ना, और एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर, किसी भी चैप्टर में एवरेज डिफाइन करो अगर एक टाइम इंटरवल के लिए, तो वो टाइम इंटरवल के लिए होता है। मतलब एवरेज डिफाइन करते हैं हम लोग एक टाइम इंटरवल के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में कितना है, तो तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट उस टाइम इंटरवल में कितना है डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड एक टाइम इंटरवल में कितना है, तो वो हो जाएगा कितना डिस्टेंस कवर किया है उतने टाइम में डिवाइडेड बाय दैट टाइम। तो एक टाइम इंटरवल के लिए कि मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 0 से 5 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताओ कितना है, तो तुम देखोगे 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय 5 एवरेज वेलोसिटी दे देगा। 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय 5, वो तुम्हें एवरेज स्पीड दे देगा। वैसे ही दूसरा हो जाता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो तुम लोग बचपन में करते थे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट वाज एवरेज। एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय वो वाला टाइम। एवरेज वेलोसिटी एक टाइम में कितना, एक टाइम इंटरवल में या फिर एक टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया डिवाइडेड बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी। अब आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको मैं ऐसे डिनोट कर सकती हूँ। तो एक इंस्टेंट के लिए होता है कि अब के बाद मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही 0 से 5 सेकंड के बीच में कितनी वेलोसिटी है या फिर 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना कितना स्पीड है, दैट इज एवरेज, वो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ 2 सेकंड पे बताओ कितनी वेलोसिटी है, 2 सेकंड के ऊपर बताओ कितनी स्पीड है। तो ये होता है फॉर एन इंस्टेंट, फॉर एन इंस्टेंट कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैंने अपनी उंगली रख दी है कि इस टाइम पे कितने, तो तुम देख लेना कितने रेट से डिस्प्लेसमेंट बॉडी शो कर रही है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देता है। कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 4 सेकंड पे बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तुमने बता दिया कि भाई पॉजिटिव की डायरेक्शन में मूव करिए 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे स्पीड भी तो इसकी 10 मीटर पर सेकंड ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं 6 सेकंड पे बॉडी कैसे मूव कर रही है, मान लो तुमने बता दिया नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, तो तुमने बता दिया कि इंस्टेंट वेलोसिटी नेगेटिव की डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड है। तो अब अगर मैं तुमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछती हूँ कि इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, इसी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज याद रखना, magnitude of instantaneous velocity will always gives us magnitude of instantaneous velocity will always gives us will always give us the instantaneous speed, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मैम हम यही बातें यहाँ पर भी लिख सकते हैं? देखते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, वन पॉइंट एट अ टाइम। इस पॉइंट से जो भी समझ आया वो समझ लो। लिखो, पहले एवरेज पे फोकस करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, एवरेज पे फोकस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डन।
स्केलर वेक्टर सब बात करेंगे, शांति रखो। और बाकी बता तो दिया, लिखवा तो दिया। स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, चाहे कोई भी हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, है तो स्पीड और वेलोसिटी। क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये है ए पॉइंट, टाइम इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ पर थी, वो बी पे आ गई, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ठीक है। और फिर बाद में वो सी के ऊपर आ गई, टाइम इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे। मतलब होपफुली तुम लोग समझ रहे हो कि बॉडी ने मूवमेंट यहाँ पर किस तरीके से शो की है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर। चलो पहले वाला 6 ले लेती हूँ, 1 मिनट। ये है 6 मीटर और ये है 4 मीटर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन अगर कभी भी पूछेगा एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालो, वो हमेशा बताएगा कौन से टाइम इंटरवल के लिए। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा फॉर द इंटायर जर्नी, फॉर टाइम इज इक्वल टू 0 टू टाइम इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स, क्योंकि 7 सेकेंड की जर्नी थी। बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, तो मान लो पहले वाला टाइम इंटरवल मैंने ये दे दिया। और फिर चीजों को स्पाइस अप करने के लिए मैंने तुम्हें बोला टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड से लेके 7 सेकेंड के लिए सेम कमेंट कीजिए, बट 1 स्टेप एट ए टाइम। पहले यहाँ पर आते हैं, तो ये पूरी जर्नी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकेंड लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड लगे, है ना। तो अब तुमसे मैंने ये पूछा होगा इस पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालो। तो डिस्टेंस वगैरह से शुरू करते हैं। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, तो एवरेज स्पीड जो 0 से 7 सेकेंड के बीच में है वो आ जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है 0 से लेके 7 सेकेंड के बीच में, डिवाइडेड बाई 0 से 7 सेकेंड के बीच में कितना टाइम है, जो कि है 7 सेकेंड। तो डिस्टेंस बच्चों तुम लोग देख ही पा रहे हो, पहले ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ 10 मीटर, फिर ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ 4 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 14 मीटर 7 सेकेंड में। तो इस टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। डिफिकल्ट नहीं है ये, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो अगर मुझे ये देखना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना है 0 से 7 सेकेंड के बीच में, तो मैं देखूंगी कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 0 से 7 सेकेंड के बीच में, डिवाइडेड बाय 0 से 7 सेकेंड के बीच में कितना टाइम है। डिस्प्लेसमेंट 0 से 7 सेकेंड के बीच में, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 6 मीटर हुआ है 7 सेकेंड में। ये मेरे पास कितना आ गया, 6/7 मीटर पर सेकेंड, 6/7 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, तो तुम देख सकते हो ऐसा तो नहीं होता कि एवरेज स्पीड कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड दे दे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड तब देगा जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस एक ही सिनेरियो में देता है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। अब एक बार जरा सा इसका आंसर दो कि दोबारा से सेम ही मूवमेंट है, लेकिन अब की बार मैं 5 से लेके 7 सेकेंड के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है वो जानना चाहती हूँ। करो एक बार इसको सॉल्व, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं शांत बैठती हूँ 1 मिनट। अभी सिर्फ एवरेज पे डिस्कशन हो रहा है, इंस्टेंटेनियस पे भी जाएंगे। हाँ जी, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपका कंसेप्ट तो एक ही है, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं,
तो अगर एवरेज स्पीड 5 से 7 सेकंड के बीच में निकालनी है तो मुझे देखना है कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 5 से लेके 7 सेकंड के बीच में, डिवाइडेड बाय 5 से लेके 7 सेकंड के बीच में कितना टाइम है, 2 सेकंड। कि मुझे एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड के लिए निकालनी है ना। तो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस ये है 4 मीटर। पांच से लेके 7 ना, ये देखो, ये है ना मेरे पास डिस्टेंस, ये है मेरे पास बी, ये है सी, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। तो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है 2 सेकंड में, एवरेज स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। अब ये नहीं होना चाहिए कि दी वाओ यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 5 से 7 सेकंड के बीच में, तो मैं देखूंगी कितना डिस्प्लेसमेंट आया है 5 से लेके 7 सेकंड के बीच में, डिवाइडेड बाय 5 से लेके 7 सेकंड तक कितना टाइम है, जो कि आ गया मेरे पास 2 सेकंड। तो इनिशियल पॉइंट ये आ गया, फाइनल पॉइंट ये आ गया, ये आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव की डायरेक्शन में 4 मीटर है 2 सेकंड में, तो ये मेरे पास आ गया -2 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ वो वाली जर्नी, जैसे बी से लेके सी तक वो वाली जर्नी थी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी विदाउट टर्निंग बैक। तो तुम खुद देख लो, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड ने एवरेज स्पीड दे दिया, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था वही डिस्टेंस के इक्वल टू था। लिखते हैं जो यहाँ पर चीजें हम लोगों ने सीखी है ना, वो लिखते हैं। एक बार जरा सा सी पॉइंट के ऊपर आओ। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी मतलब ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट मैग्नीट्यूड of average velocity, that magnitude of average velocity gives us the average speed, gives us the average speed for a time interval। कि जरूरी नहीं है कि एक टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड दे, जरूरी नहीं है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया जहां पर नहीं थे दोनों इक्वल। only when body moves in a straight line, only when body moves in a straight line without turning back, सिर्फ और सिर्फ जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट टर्निंग बैक, सिर्फ उसी सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तुम्हें डिस्टेंस देता है, और उसी सिनेरियो में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हें एवरेज स्पीड देता है। स्टेटमेंट्स के टर्म्स में काफी बार लिखा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करिए सिर्फ उस जर्नी के लिए, सिर्फ उस टाइम से लेके उस टाइम के लिए जहां पर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करिए विदाउट टर्निंग बैक, तभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देगा, और सिर्फ उस सिनेरियो के लिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड देगा। This is the magnitude of average velocity, which gives you the average speed. कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हें एवरेज स्पीड दे, अलग अलग हो सकते हैं।
हाँ, अभी तो बहुत लिखना है। एनसीईआरटी की तुम्हारी सारी लाइंस जो भी इन फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करती है, सब तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर कंसेप्ट्स आ जाएंगे, फिर कंसेप्ट्स में ज्यादा लिखना नहीं होता, एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं कंसेप्ट्स में। डन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन किया, फिर उसके पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट किया ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। मान लो अगर ये सिनारियो हो जाए, ठीक है, कि बॉडी ए से लेके बी तक गई, बी से लेके ए तक वापस आ गई। ये ए है, ये बी है। मान लो पहले 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने 2 सेकंड में, फिर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने 3 सेकंड में। अब पूरी की पूरी जर्नी के लिए, फॉर द इंटायर जर्नी, एवरेज के लिए जर्नी इंपॉर्टेंट है कि आप किस जर्नी के लिए डिफाइन कर रहे हैं। फॉर द इंटायर जर्नी मतलब बॉडी ए से लेके बी तक गई, फिर बी से लेके ए तक आई। जरा सा बताइए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी है फॉर द इंटायर जर्नी? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितनी है, निकालो भाई। जीरो और टू देख लेते हैं। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड पूरे के पूरे टाइम, पूरी की पूरी जर्नी के लिए हो जाएगा, बॉडी ने पूरी की पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा है। तो तुम देख लो, पहले 5 मीटर कवर किए, फिर दोबारा से 5 मीटर कवर किए, तो पूरी की पूरी जर्नी में 10 मीटर कवर हुए हैं। पूरी की पूरी जर्नी में 5 सेकंड का टाइम लगा है, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालती हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा पूरी की पूरी जर्नी में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा है। तो मैं देख पा रही हूं कि ये इनिशियल पॉइंट है, यही मेरा फाइनल पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। पूरी की पूरी जर्नी में 5 सेकंड लगे, ये मेरे पास कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कीजिए, जैसे कि इट वाज पॉसिबल फॉर द डिस्टेंस टू बी नॉन जीरो, because it is possible for the distance to be non-zero while the displacement is zero. It is also possible that for a journey average speed is non-zero but the average velocity is zero. हाँ जी, बताइए। है ना, ये चीज लिख लेते हैं। और इसको ना, मुझे क्यों मेहनत करनी, मेहनत तो तुम्हें करनी है। यस और नो बताओगे। मेरे पास तो टूल्स है बच्चों। इज इट पॉसिबल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रुको, is it possible for the magnitude of average velocity to be equal to the average speed? Yes और no वाले दोबारा से 3 क्वेश्चंस और आंसर सेम।
क्या ये पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल टू हो? यस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। क्वेश्चन कर लिया। क्या ये पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से छोटा हो? तो बिल्कुल पॉसिबल है। जहां जहां पर देखो, इट इज पॉसिबल फॉर डिस्टेंस टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज पॉसिबल कि एक टाइम जर्नी के लिए, एक टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड दे। ये भी पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो, डिस्टेंस बड़ा हो। तो ये भी पॉसिबल है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड छोटा हो, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बड़ा हो। लेकिन बिकॉज ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा हो, डिस्टेंस छोटा हो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा हो और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड छोटा हो। लिखिए। हाँ जी। है ना, साथ में नोट मेकिंग करते हैं, साथ में टाइम टाइप करते हैं, वही महान तो है ही। ये हो गया। अब यहाँ पर ना और बातें लिख लो, और बातें लिख लो। वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो इसको ऐसे लिखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। है ना, थोड़ा सा इस तरीके से लिखो कि तुम लोगों को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिक्कत ना है ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will be in the direction of displacement. Done, 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 done. Done. अब थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस पे आ सकते हो। सोचा था स्क्रू गॉज पहले करवाऊं, मतलब स्क्रू गॉज अभी करें हम लोग, बट अभी ये बिल्कुल वेलोसिटी स्पीड की एक टाइम चल, मतलब पूरी एक लहर चल रही है, पूरी एक स्टोरी चल रही है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। है ना, इस कंटिन्यूएशन को नहीं तोड़ते हैं, अभी ज्यादा समझ आएगा। अब देखो क्वेश्चन देखो, इंस्टेंटेनियस में तो सिर्फ मैथमेटिक्स है,
क्वेश्चन देखना। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पे अगर ना ले जाऊं तो मैं एवरेज के ऊपर ही, चलो एवरेज के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और क्वेश्चन टाइप्स याद आ गए जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह है। अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर, विदाउट टर्निंग बैक। तुम्हारे PYQs को टारगेट कर रही हूँ मैं। इंस्टेंटेनियस कल से ही शुरू करेंगे, अभी एवरेज की लहर बनी हुई है, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है ये। तो मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि बॉडी ना स्ट्रेट लाइन में मूव करिए विदाउट टर्निंग बैक, मान लिया वो, बट वो कैसे कर रही है कि पहले डी का डिस्टेंस कवर कर रही है V1 की स्पीड के साथ, फिर डी का डिस्टेंस कवर कर रही है V2 की स्पीड के साथ। तो तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विदाउट टर्निंग बैक, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही एवरेज स्पीड देता है, तो एवरेज वेलोसिटी पे पूछते तो भी सेम तरीके से ही सॉल्व करते हैं। तो अब तुमसे पूछा हुआ है कि ये पूरी की पूरी जर्नी के लिए जरा सा ये बताओ कि एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। मैंने तुमसे ये पूछ लिया, तो हमेशा अपने कंसेप्ट के ऊपर रहो, कोई फॉर्मूला शॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होना चाहिए। तो पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, पूरी की पूरी जर्नी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा है। अब बात यह है, जिस तरीके से चीजें प्रोवाइडेड है, तो डिस्टेंस तो d+d 2d कवर हुआ है, बात टाइम की है, तो टाइम नहीं गिवन ना, निकाल लो। ये पहले वाला टाइम निकाल लो, ये आ गया d/v1, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। फिर दूसरे वाला टाइम निकाल लो, d/v2, और आपका आंसर आ गया। पूरी की पूरी जर्नी का टाइम कितना है, t1 + t2 ना, तो t1 t2 को सब्सटीट्यूट कर दो, ये आ गया d/v1, ये मेरे पास आ गया d/v2, सॉल्व करने से आ गया 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 बाय v1 + v2। याद कुछ नहीं रखना है, एक फॉर्मूला याद रखने वाला नहीं है, वरना जो भी याद रखने वाला होगा नोट मेकिंग में करवाऊंगी, क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगी। एक और क्वेश्चन देखना, ये सॉल्व करना बिना फॉर्मूला के, ठीक है। सो अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, पहले वो डी का डिस्टेंस कवर करता है 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो 3D का डिस्टेंस कवर करता है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि पूरी की पूरी जर्नी के लिए बताओ एवरेज स्पीड कितनी है। तुमसे पूछा हुआ है कि ये जो पूरी की पूरी जर्नी है, इसके लिए एवरेज स्पीड कितनी है, बताओ भाई। एक बार खुद कोशिश करो। एट बाई थ्री देख लेते हैं। तो देखो कंसेप्ट इतना है, पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड आ गया, पूरी की पूरी जर्नी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा है, दैट्स इट। तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूं तो तुम देख लो, पहले डी का डिस्टेंस फिर 3D का डिस्टेंस, तो पूरी की पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस हो गया 4D। टाइम की बात करूं तो मान लो यहाँ पर t1 टाइम लग गया, यहाँ पर t2 टाइम लग गया, तो पूरी की पूरी जर्नी के लिए टाइम हो गया t1 + t2। अब सब्सटीट्यूट कीजिए बस, तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो t1 मेरे पास कितना हो गया d/2। वैसे ही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो t2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3d/4। सो d/2 3d/4, d/2 प्लस 3d/4। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये मेरे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 1/2 + 3/4
तो ये मेरे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 प्लस 6, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 8 इंटू 4/10। ये मेरे पास कितना आ गया, एक मिनट, तुम लोगों ने ये आंसर क्यों नहीं दिया? ये मेरे पास कितना आया, 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मेरे पास आ गया 5/8, 5/4 सॉरी। तो ये मेरे पास आ गया कितना, ये मेरे पास आ गया 16/5। क्या 16/5 इज द आंसर? अब गलती हो गई ना, अब दोबारा नहीं होगी। देखो एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। बस यही गलतियां ये सबसे होनी है, तुम डिसाइड कर लो कब होनी है, टेस्ट में होनी है, क्लासेस में होनी है, डीपीपी सॉल्विंग के दौरान होनी है, या फिर सीधा एग्जाम के दिन होनी है। तो मैंने तुम्हें बोला कि पहले बॉडी ने डी का डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर पर सेकेंड से, फिर बॉडी ने 2D का डिस्टेंस कवर किया 16 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी है? तुम लोगों को डिमेंशन और डिमेंशनल एनालिसिस वाली डीपीपी दे दी है, वो सॉल्व करना। ये जो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसकी डीपीपी इसकी नेक्स्ट क्लास के बाद मिलेगी, पूरा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना ये टॉपिक। हाँ जी, 8 फॉर श्योर। चलो देख लेते हैं। तो हमेशा डिफाइन करो, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। वो एक स्पेसिफिक केस का फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन स्पेसिफिक केस के ऊपर ही आए। तो पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगा पूरी की पूरी जर्नी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी जर्नी में बॉडी ने कितना टाइम लिया है। तो डिस्टेंस की बात करूं तो एक आ गया डी, दूसरा आ गया 2D। टाइम की बात करूं तो मान लो पहले वाले सिनारियो में यहां से लेके यहां तक T1 टाइम लग गया, फिर यहां से लेके यहां तक T2 टाइम लग गया। तो ऊपर आ गया मेरे पास 3D, नीचे आ गया मेरे पास D/4 प्लस 2D/18। तो ये मेरे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 1/18, नहीं 16, 1/8। तो ये मेरे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3/8। तो ये वेरी गुड 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब मान लो मैं इसको इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे। अब की बार देखना, मैंने तुम्हें बोला कि भाई बॉडी ने ना अतरंगी सी चीज कर दी, ठीक है। पहले बॉडी मूव करती है 2 मीटर पर सेकेंड से टी टाइम के लिए, फिर बॉडी मूव करती है 3 मीटर पर सेकेंड से टी टाइम के लिए, फिर बॉडी मूव करती है 4 मीटर पर सेकेंड से टी टाइम के लिए, नहीं 4 मीटर पर सेकेंड से 2T टाइम के लिए। अब दोबारा से मुझे बता दो बच्चों की इस पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितनी होगी?
13/4 देख लेते हैं। हमेशा डिफाइन करो नो फॉर्मूलाज कि भाई देखो पूरी की पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगा कि पूरी की पूरी जर्नी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी जर्नी का टाइम कितना है। अब मेरे पास सिंस यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है तो इसको S1 ले लेती हूँ, एक मिनट, इसको ये वाले डिस्टेंस को S1 ले लेती हूँ, इसको S2 ले लेती हूँ, इसको S3 ले लेती हूँ। तो मैं बोल दूंगी पूरी की पूरी जर्नी में डिस्टेंस कवर हुआ है S1 प्लस S2 प्लस S3 और पूरी की पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा है तो पहले t का टाइम फिर t का टाइम फिर 2t का टाइम। अब सॉल्व कीजिए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 2 इज इक्वल टू S1 बाई टी, तो S1 हो गया 2t, S1 हो गया 2t, 2 मल्टीप्लाइड बाई टी है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से टी टाइम के लिए चली। S2 हो गया 3 मीटर पर सेकेंड से टी टाइम के लिए चली। S3 हो गया मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड से 2t टाइम के लिए चली। और टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पर कितना है 4t। तो ये मेरे पास कितना आ गया 2t प्लस 3t प्लस 8t डिवाइडेड बाय 4t। ये मेरे पास कितना आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई फॉर्मूला शॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब पता होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब पता होना चाहिए। होपफुली आप सबको क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई हो। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, हर चीज तुम लोगों को लिखवाई है, ग्राफ्स करवाए हैं, तुम लोगों को बहुत सारे डायग्राम्स की हेल्प से समझाया है। तो अभी हमारी जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज है ना वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एप्लीकेशंस हमारे बढ़ते जाएंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। अब ध्यान से सुन लो बच्चा जी, ध्यान से सुन लो, कल तुम्हारी क्लास में सुबह नहीं है। एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं, जो तुम्हारी कल एक्स्ट्रा क्लास है वो सुबह नहीं है। कब है? 2 बजे। कल जो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है दैट इज एट 2 PM। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग मोशन एंड बंडी नहीं उठाते। आज ही तो क्लास हुई है मोशन एंड बंडी की, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस उठाते हैं, स्क्रू गॉज उठाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। लंबी जर्नी है, अकेले चलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए टीचर और स्टूडेंट का ये जो साथ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम हियर विद यू, आई विल बी देयर फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू डू वट एवर इट टेक्स टू क्रैक नीट 2026। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय।